नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। जोधपुर जिले की पंचायत समिति बाप ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज के सरपंच श्रीमती अजीमो, जिनके सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद सलाम से पंचायत में किए गए विकास कार्यों और विकास कार्यों को लेकर आ रही समस्याओं के प्रति विश्व सेवक समाचार टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि अब तक के कार्यकाल में पंचायत में सरकार द्वारा दी गई बहुत से विकास कार्य किए गए और प्रगति पर चल रहे हैं। श्रीमान मोहम्मद सलाम ने ग्रामीणों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर करें। शिक्षा बेहद आवश्यक है। तो आइए जानते हैं संवाददाता शिवलाल खिच्ची के साथ खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद सलाम के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची विश्व सेवक समाचार से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती अजीबो, उनके जनप्रतिनिधि है श्रीमान जी मोहम्मद सलाम जी। इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी इनका विकास 2.5 साल का आज कार्यकाल गुजरा, कैसा रहा, जनता के साथ क्या जुड़ाव थे और कैसा समय निकला। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले सर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो नए साल पे। आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा राजनीतिक परिचय कहाँ से शुरुआत की, यहाँ तक पहुँचे हो, थोड़ा बताइए। जी, मेरा राजनीतिक परिचय तो इतना लंबा, मैं राजनीति में नहीं हूँ जी। मैंने ये पहला चुनाव लड़ा है सरपंच का जी। और पहले चुनाव में जीता हूँ जी। और करीब मेरे को 2-2.5 साल हो गए सरपंच बने। सरपंच लेडीज है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनको जनप्रतिनिधि कर रहा हूँ और जनप्रतिनिधि के हिसाब से मैं गांव की सेवा में और काम में लगा हुआ हूँ। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं नूरे की भुर्ज। कितने वोटर हैं यहाँ पे, कितने वार्ड है, थोड़ा बताइए। जी, ये नूरे की भुर्ज में 5 वार्ड है जी और 1850 वोटर है। जी। देखो साहब, सरपंच साहब, आज 36 कौम ने मिलके आज इस पद पे बिठाया है आपको। जी। बात करते हैं विकास के प्रति। जी। क्यों, जनता विकास पे टिकी हुई है। जी, बिल्कुल। सर, मनरेगा में फर्स्ट आपने क्या कुछ करवाया, थोड़ा बताइए। जी, नरेगा में तो तालाबों का काम हुआ है जी। और गिरवेल का काम हुआ है जी। और अभी जो एक सरकार ने योजना निकाली है, जो आवास मकान जो बने हुए हैं जी। उनको नरेगा के टांके दे रही है। जी। तो टांकों का काम भी चल रहा है। जी। नरेगा के हिसाब से यही काम हुआ है। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं, कहते हैं ना बॉर्डर पे एरिया ये, ठीक है। जी। अहम मुद्दा आता है जल। जल है तो जीवन है। पानी के लेकर नूरे की भुर्ज ग्राम पंचायत में क्या विचार है आपके, बताइए। जी, नूरे की भुर्ज में तालाब का भी CSR फंड से अच्छा काम हुआ है जी। और जिस तालाब में पहले 6 महीने तक पानी रुकता था, वहीं आज काम होने की वजह से 1 साल का पानी का स्टॉक हो रहा है। जी। अच्छा काम किया CSR से। जी। और बाकी भी नाडिया में तालाब में पानी जो रुकता है वो ठीक है, काम आता है। जी। और एक जल नल योजना की भी चल रही है, जो प्रधानमंत्री योजना। जी। इस योजना से भी लगभग अपना गांव जुड़ चुका है। जी। कई ऐसे ढाणियाँ हैं जो आज भी वंचित है, जी। तो उनकी हम कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़वाने के लिए। जी। भी आपकी सोच तो यही है भी आज जनता ने इस पद पे बिठाए, हर घर तक पानी पहुंचे। जी जी, बिल्कुल जरूर, यही कोशिश है। जी। और हम इसमें लगे हुए हैं। जो 40-50 घर ऐसे ढाणियाँ छूटी हुई है हमारी, जी। तो उसको जुड़वाने के लिए। जी। जो आज तक वो ढाणियाँ लाइट से भी जुड़ी हुई नहीं है और ना पानी से जुड़ी हुई है, सर्वे में पीछे बच गई थी। जी। तो उन ढाणियों को जुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी काम चल रहा है पाइपलाइन का। जी। और आज भी लगभग काम हुआ है। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं नूरे की भुर्ज ग्राम पंचायत की। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। बिल्कुल सही। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा का स्तर कैसा, और आपके क्या विचार है शिक्षा के प्रति? देखो साहब, शिक्षा के बगैर तो आदमी अंधा होता है। जी। और शिक्षा बिल्कुल आज के ज़माने में ज़रूरी हो गई है। जी। और हम लोग जैसे थोड़ा पिछड़ा इलाका है, शिक्षा से वंचित है। जी। तो हम तो यही कहते हैं हर वो आदमी को कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान भी दें। जी। हमारे यहाँ 12वीं स्कूल है। जी। और साइड में स्कूलें भी ढाणियों में भी है। कालू खां की ढाणी हमारी पंचायत में आ रही, वहाँ भी 12वीं स्कूल है। जी। तो बच्चे भी आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है और स्कूलें भी बढ़िया है, मास्टर भी आ रहे हैं टमोटे। जी। ठीक है ना। तो हम यही गाँव वालों को कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी। और अनपढ़ का कोई ज़माना नहीं है अभी। जी। देखो, पढ़ा लिखा है तो उनकी 4 आंखें होती है। जी।
ठीक है, तो अनपढ़ है अंधे के जैसा है। जी तो हम तो ये चाहते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। भी शिक्षा है तो सब कुछ है। बिल्कुल, शिक्षा के बगैर आदमी अंधा है। जी सर, बात करते हैं चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं निकल के आती है जो धरातल पे नहीं पहुंच पाती है। गरीब परिवार पात्र है, जैसे पीएम आवास उज्ज्वला योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती है जो गरीब परिवार पात्र है, उनके लिए थोड़ा बताइए आप क्या प्रयास है आपके? जी, हम इस चीज़ को जितनी भी प्रधानमंत्री योजना जुड़ी आती है केंद्र सरकार से, हमारी यही कोशिश है हर घर तक पहुंचाने की। और जहां तक पहुंचे भी है काम, आवास योजना है, दूसरी भी है, तो हम इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि हर घर को फायदा पहुंचे। जी, तो पीएम आवास की बात करते हैं, आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए अभी? पीएम आवास पिछले कार्यकाल जो सरपंच था उस टाइम में हमारे गांव के अंदर करीब 750, जैसे बडला नूरी की बुर्ज पंचायत एक थी, 750-800 ऐसा हुआ था। उसके बाद में एक लिस्ट आई अभी, तो अभी तक सरकार ने उसकी लेकिन पेमेंट की जो घोषणा नहीं दी है, तो अभी तक वो चालू नहीं हुए, तो अभी इस मार्च के बाद में चालू हो जाएंगे। तो सरपंच साहब बात करते हैं नूरे की बुर्ज, कहते हैं ना युवा पीढ़ी आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है। नशे को रोकने के लिए आप देखो थोड़ा ध्यान दोगे, समझाओगे जनता को, आज खेल पे ध्यान दे, तो नशे को रोकने के लिए आपके क्या प्रयास है? सब नशे के लिए तो यही जरूरी है कि आज की टाइम नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को हम यही सलाह देते हैं कि नशे से रोके, अपने बच्चों को पढ़ाए और नशे से रोके, तो भी अच्छा है। और नशा बहुत नुकसानदायक चीज़ है, आदमी की जानलेवा चीज़ है, तो इसको जितना हो सके उतना हम तो कोशिश कर रहे हैं कि नशा को रोके और बंद करें, अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दिलाओ, वो अच्छा है, और नशे का खर्चा बंद करें और जान बचाए अपनी। भी नशा मुक्त पंचायत बनाने का प्रयास कर रहे हो आप? बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे गिरेवल वैसी रोडों की, आपके कार्यकाल में कितनी निर्माण हुई अभी? जी, गिरेवल तो एक मेरे कार्यकाल में अभी बनी है, और 2-3 कार्य गिरेवल मेरी ली हुई है, तो अभी बनवानी है। ठीक है, और सीसी में इंटरलॉकिंग रोड है गांव के अंदर, काफ़ी सारी बनाई है मैंने। जी, एक सर योजना निकाली है मुख्यमंत्री साहब ने, चिरंजीवी बीमा योजना, जो अपनी नूरे की बुर्ज ग्राम पंचायत है, कितने % जुड़ी हुई है, थोड़ा बताइए। चिरंजीवी योजना में लगभग अपने 95% से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। 95% से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी, बाकी लोगों को समझाइश कर, बाकी लोगों की कोशिश कर रहे हैं, हम हर घर जाके कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि चिरंजीवी से जुड़े, और जुड़वा रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे 100 के 100% जुड़वाएंगे। वेरी गुड। तो सरपंच साहब बात करते हैं जो प्रशासन गाँव के संग जो अभियान लगा था, शिविर लगा था, उसमें आपने क्या कुछ करवाया था, थोड़ा बताइए। जी सर, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ हमारा। जी, प्रशासन गाँव के संग में, जैसे किसी के लोगों के पुराना जमीनों के जो काम थे वो भी हुए, और हमारे गांव के अंदर जनसंख्या के हिसाब से आबादी कम थी भूमि, तो हमारे गांव में आबादी भूमि का आरक्षण हुई है। वेरी गुड। और कटान रास्ते नहीं थे कहीं कहीं, तो कटान रास्ते भी कटवाए, और हमारे स्कूलें थी 2-3 जो पट्टे नहीं थे उनके, तो उनके भी पट्टे बन गए। तो इस कैब से बहुत अच्छा काम हुआ है जी। मेरे को इतना लगा, बिल्कुल हमारा 100% काम हुआ इसमें। वेरी गुड। तो सरपंच साहब बात करते हैं नूरे की भुर्ज ग्राम पंचायत की SBM, कहते हैं स्वस्थ भारत मिशन, जी, उनके लिए थोड़ा बताइए, साफ सफाई के प्रति आपने क्या करवाया? सर, SBM के हिसाब से अच्छा काम हुआ है जी। आज हर घर में शौचालय है जी, और एक ये शौक का खड्डा ऐसा करके जो योजना है जी, उनको भी हम लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये जो घर का गंदाड़ी का पानी वगैरह जो बाहर जाता है कचरा, इनको भी बंद कर सके जी। और बाकी आजकल जो शौचालय की ये स्कीम चल रही है जी, जो इसमें लगभग हर घर में शौचालय बना हुआ है जी। कोई भी अगर ऐसा वंचित है तो कोशिश कर रहे हैं उनको बनाने के लिए जी। और बाकी देखो, साफ सफाई के लिए तो हर टाइम बोलते ही रहते हैं जी कि अपने गाँव की साफ सफाई रखें जी, तो साफ सुथरा अच्छी चीज़ वो सबसे बढ़िया रखती है जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में खेल मैदान या फिर अपने शिक्षा के प्रति, जैसे स्कूल वगैरह उसमें 4 दीवारी वगैरह, ठीक है, शमशान घाट, उसमें ऐसा कोई आपने विकास कार्य करवाया? जी, शमशान घाट में मैंने 4 दीवारी करवाई है जी, और एक शमशान घाट में भी आज शुरू करके आए 4 दीवारी जी, और स्कूल में अपने 4 दीवारी हो रखी है जी, और स्कूल में प्योग बनवा रहे हैं जी, और कई
सरकारी और भी बने हैं, कई और कंपनी से भी CSR फंड से ले रखे हैं, वो भी बनवाने हैं जी। तो जैसे 12वीं स्कूल के हिसाब से अपने अभी कमरे ममरों की कोई कमी नहीं रहेगी जी। और पिछले अभी थोड़ा दिन पहले CSR फंड से सूर्य ऊर्जा कंपनी ने जी। इसमें 150 टेबल और 150 कुर्सी भी दी है बच्चों के लिए जी। तो CSR फंड से सूर्य ऊर्जा भी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए जी। हमारे बडला नूरी की बुर्ज काना सरनेवा इस क्षेत्र के अंदर जी। सूर्य ऊर्जा अच्छा फंड दे के अच्छा काम कर रही है जी। और हम भी लगे हुए और खेल मैदान के लिए सूर्य ऊर्जा ने पहले एक बनवाया था जी। छोटा था जी। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बढ़िया खेल मैदान बनाने के लिए जी। इंशाल्लाह जल्दी मैं ये बनाऊंगा। तो सरपंच साहब बात करते हैं, चाहे केंद्र है चाहे राज्य सरकार है, क्या मांगे रहेंगी आपकी, थोड़ा बताइए सरकार से। सर सरकार से तो हम यही मांगे रखते हैं कि हमारे गांव का विकास अच्छा हो जी। जो नई स्कीम हमारे गांव में लागू हो जी। जैसे उप सौष्टी के अंदर हमारी स्वीकृत हो रखी वो भी जल्दी बन जाएगी जी। पशु चिकित्सालय नहीं थी तो हमने सरकार से मांगी वो भी हमको दी है वेरी गुड। उनका डॉक्टर हमारे यहाँ लग गया है जी। और बिल्डिंग अभी मांग कर रहे हैं सरकार हमारे को बिल्डिंग भी देगी उम्मीद करते हैं जी। तो इस हिसाब से जो अच्छी योजना है हम सरकार से मांगना हमारा काम है जी। देना सरकार का काम है जी। हमारा ये प्रयास है रात दिन कोशिश करके हम काम लाने के लिए। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं 2023 नया वर्ष ऊपर से 26 जनवरी जी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो, थोड़ा बताइए। सर जनता को यही संदेश देते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं जी। और बच्चों के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई की ध्यान दें जी। और दूसरी बात जो नशा मुक्त है नशा बच्चों को छुड़वाएं जी। और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें जी। और बच्चों को खेल कूद में थोड़ा ध्यान रखें। जी। तो खेल कूद आदमी के बच्चों के लिए जो शरीर के लिए भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है जी। और ये चीज़ हम सभी जनवरी को बता रहे हैं जी। और गांव की साफ सफाई वगैरह ये चीज़ के लिए। जी। तो सरपंच साहब जैसे विकास के प्रति कोई रुकावटें आ रही है आपको? जी सर देखो ये तो काम है, काम देखो मेहनत करने से होता है जी। ऐसा नहीं कि इधर पढ़ा है जाके लेके आ गया ऐसा तो होता नहीं है जी। तो काम में रुकावटें भी आती है जी। कोशिश भी करनी पड़ती है मेहनत भी करनी पड़ती है तब जाके काम होता है। जी। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे, बहुत बहुत मेहरबानी।